हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल एजू स्क्वाड। आपका आपके चैनल एजू स्क्वाड में स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हमने मशीन ड्राइंग के लेक्चर स्टार्ट किए हैं। उसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने कैम प्रोफाइल के बारे में बताया था। कैम की जो इंट्रोडक्शन थी, कैम के चैप्टर की जो थ्योरी है उसके बारे में बताया था। आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कैम प्रोफाइल को कैसे ड्रॉ करना है। कैम प्रोफाइल को कैसे ड्रॉ करेंगे जब हमारा फॉलोअर है वो होगा नाइफ एज टाइप का। इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें होगा फॉलोअर हमारा रोलर फॉलोअर। स्टूडेंट्स, कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है कैम लिफ्ट। ओके, कैम लिफ्ट क्या है और फॉलोअर लिफ्ट क्या है। जब हमारा फॉलोअर मूव करेगा, जैसे मान लो ये हमारी कैम है, ठीक है, और यहाँ पर बना है हमारा फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर। ओके, कैम का जो राइट पोर्शन है वहाँ पर डिस्टेंस कम है और कैम का जो लेफ्ट पोर्शन है वहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। जब कैम रोटेट करेगी क्लॉकवाइज, जब कैम क्या करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ आएगा, ऊपर। तो इसकी जो न्यू पोजीशन है कैम की वो क्या बन जाएगी, कुछ ऐसी होगी। जो कम डिस्टेंस होगा वो इधर होगा और जो ज़्यादा वाला डिस्टेंस होगा वो ऊपर आ जाएगा। और फॉलोअर जो पहले यहाँ पर था, जिसकी टिप पहले यहाँ पर थी, अभी फॉलोअर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ओके, फॉलोअर क्या कर गया, ऊपर को मूव कर गया। इसको हम बोलेंगे वाल्व और फॉलोअर लिफ्ट, कैम लिफ्ट और फॉलोअर लिफ्ट। ओके, इसको आप दिमाग में रखना, वाल्व लिफ्ट, फॉलोअर लिफ्ट और कैम लिफ्ट। जब फॉलोअर मूव करेगा, मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से, उसको हम बोलते हैं कैम लिफ्ट, फॉलोअर लिफ्ट और वाल्व लिफ्ट। नेक्स्ट है जो हमारा वो है थीटा नॉट, इसको हम बोलते हैं आउट स्ट्रोक। क्या बोलते हैं इसे, आउट स्ट्रोक। आउट स्ट्रोक मीन्स जब बल्ब ऊपर को जाएगा तब कैम ने कितना डिस्टेंस रोटेट किया, एंगल वाइज कितना एंगल रोटेट किया जब बल्ब अपनी इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच गया, उसको बोलेंगे आउट स्ट्रोक। उसके बाद होता है थीटा आर, इसको बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक। जब वाल्व अपनी फाइनल पोजीशन, सबसे पहले यहाँ पर था इनिशियल, अभी वो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कैम ने कितना एंगल रोटेट किया। बाल्व को फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक लाने के लिए कैम ने कितना एंगल रोटेट किया, उसे हम बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक। और एक होता है हमारा डिवेल, DWELL। डिवेल होता है कैम रोटेट कर रही हो लेकिन जो फॉलोअर है वो अपनी पोजीशन पर ही रहे, पोजीशन से ना हिले, उसे हम बोलेंगे डिवेल। कैम रोटेट कर रही थी लेकिन जो फॉलोअर था वो अपनी पोजीशन पर ही था, वहाँ से हिल नहीं रहा था, तो उसे क्या बोलते हैं, डिवेल। जो कैम का एक साइकिल है वो 360 डिग्री का होगा, एक साइकिल का पूरा होगा जब कैम 360 डिग्री रोटेट करेगी। उसमें एक होगा हमारा आउट स्ट्रोक, एक होगा हमारा रिटर्न स्ट्रोक और दो होंगे हमारे डिवेल, D1 और D2, दो क्या होंगे, डिवेल होंगे। उसके बाद जब हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे उससे पहले हम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। कौन सी डायग्राम बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम एक अजम्पशन लेंगे, जो हमारी कैम है 360 डिग्री रोटेट करती है, उसको हम 180 mm के इक्वल रख लेंगे, जो हमारा स्केल है। क्योंकि जो शीट है ना वो है छोटी,
उस पर ड्रॉ करने के लिए हमने स्केल को अज्यूम किया है, स्केल लिया है इसका। आप 360 डिग्री को 360 mm के इक्वल भी रख सकते हो। अगर शीट आपकी बड़ी है तो 360 को 720 mm भी रख सकते हो। वो आपकी शीट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका स्केल कौन सा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पहले कैसे ड्रॉ करनी है और फिर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से कैम की जो प्रोफाइल है वो कैसे ड्रॉ होगी। आइए तो आपको जो प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 उसके बारे में बता दूं। कैम रोटेटिंग क्लॉकवाइज, जो कैम की रोटेशन है वो क्या है, क्लॉकवाइज, इज़ टू बी डिज़ाइंड फॉर अ नाइफ एज फॉलोअर। फॉलोअर की टाइप क्या होगी, नाइफ एज फॉलोअर विद द फॉलोइंग डाटा। डाटा के आगे बने कैम लिफ्ट। कैम लिफ्ट मैंने आपको बताया था, फॉलोअर लिफ्ट मैक्सिमम लिफ्ट है उसकी 40 mm ड्यूरिंग 80 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो बोल्ड किया है स्पेशली, जो फॉलोअर है स्टार्टिंग में 80 डिग्री कैम रोटेट कर रही है और जो फॉलोअर था उसकी जो वेलोसिटी है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कैम की लिफ्ट क्या है, फॉलोअर की लिफ्ट क्या है, 40 mm। उसके बाद मीन्स हमारा जो थीटा नॉट था, आउट स्ट्रोक था, जब वाल्व यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, पहले यहाँ पर था अभी ऊपर चला गया, वो लिफ्ट कर गया कितना, 40 mm। वाल्व ओपन हो गया, उसे हम बोलते थे आउट स्ट्रोक, वो कितना है हमारा 80 डिग्री। डिवेल फॉर द नेक्स्ट 40 डिग्री, अभी वो कैम 40 डिग्री आगे चलेगी लेकिन जो हमारा फॉलोअर था वो सेम वहीं पर है, वहाँ से नहीं हिला, तो हमारा जो डिवेल वन है D1 वो कितना हो गया 40 डिग्री। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 120 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, अभी कैम पहले 80 कवर किया, उसके बाद फिर 40 कवर किया, जो नेक्स्ट 120 है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 120 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन द फॉलोअर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो फॉलोअर जहाँ पर था वो अभी कहाँ आ गया, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो जो रिटर्न स्ट्रोक है वो कितना हो गया 120 डिग्री विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी आउट स्ट्रोक वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, रिटर्न स्ट्रोक वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। डिवेल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 180 डिग्री, जो हमारा डिवेल 2 है वो कितना है 120 डिग्री, मीन्स जो फॉलोअर अपनी पोजीशन पर वापस आया है वो नेक्स्ट 120 डिग्री कैम की रोटेशन होने के बाद भी यहीं पर रहेगा, ठीक है। जब 120 डिग्री कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर वो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, तो आप इसको प्लस करके देखिए 120 प्लस 120 240, 240 इसको प्लस करो 120, टोटल कितना बन गया हमारा 360 डिग्री कैम का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें और क्या दिया है, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द लाइन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। अभी जो हमारी कैम बनेंगी, सपोज कैम ऐसे हमारी कैम शाफ्ट लगा लो, उसके बाद ऐसी कैम है, ये कैम के दो एक्सिस हो गए। अगर नाइफ एज फॉलोअर लगाए यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, द लाइन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर, द लाइन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट के एक्सिस से पास कर रहा है। अगर फॉलोअर यहाँ पर ना हो, फॉलोअर थोड़ा सा होता यहाँ पर, अभी जो फॉलोअर का एक्सिस है वो कैम शाफ्ट के एक्सिस से क्या हो गया, थोड़ा सा ऑफ सेट हो गया। जो सेकंड हमारा द लाइन ऑफ द स्ट्रोक इज ऑफसेट 20 mm, 20 mm ऑफसेट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, ये हमारा सेकंड बन गया। जो कैम का एक्सिस था वो यहाँ पर था, जो फॉलोअर उसका एक्सिस यहाँ पर है, तो जो बीच का गैप है उसे हम बोलेंगे ऑफसेट। ओके, द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द कैम इज 40 mm। जो कैम का बेस सर्कल है, बेस सर्कल है वो कितने का है 40 mm का। बेस सर्कल को एग्जामिनर मिनिमम रेडियस भी लिख सकता है, मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम शाफ्ट और द बेस सर्कल ऑफ द कैम शाफ्ट इज 40 mm। रेडियस दिया आपको, इस बात का ध्यान रखना, डायमीटर कितना हो गया 80 mm, डायमीटर का सिंबल होता है 5।
ओके स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम समझ लग गई। इसकी पहले हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के बाद हम इसकी कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। आइए देखते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनेगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी थी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, उसमें हमने एक स्केल को अज्यूम किया था। जो हमारा स्केल होगा वो हमने क्या अज्यूम किया था, वो था हमारा जो 360 डिग्री है कैम का एक साइकिल, वो कितना है हमारा 180 ओके। इसमें जो हमारा था आउट स्ट्रोक था, वो था हमारा आउट स्ट्रोक कितना था 80 डिग्री। उसके बाद था हमारा डिवेल, आप इसको अलग निकाल कर लिख लो पहले। डिवेल था हमारा 40 डिग्री। उसके बाद जो था रिटर्न स्ट्रोक वो था 120 डिग्री। उसके बाद जो था हमारा नेक्स्ट डिवेल वो क्या था 120 डिग्री। ओके, इसको पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पर ड्रॉ करेंगे। वो देखिए कैसे करना है। पहले हम एक लाइन लगाएंगे 180 की। ओके, 180 की लाइन लगी। इसको आप नाम कोई भी दे सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया इसको ए और बी। ठीक है, 180 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को। तो जो मेरा आउट स्ट्रोक है 80 डिग्री, 360 डिग्री हो गया मेरा 180 ओके। 1 डिग्री हो गया मेरा 180 ओवर 360 मीन्स 1 डिग्री क्या हो गया मेरा हाफ के इक्वल। ओके, तो जो 80 डिग्री है, जो 80 डिग्री है वो क्या हो गया 1/2 इंटू 80, कटिंग कर कर कितना आया 40 मीन्स क्या हो रहा है हाफ हो रहा है। 360 का हाफ था 180, 80 का हाफ 40 जो स्केल के ऊपर है। 40 डिग्री था वो 20 जो रिटर्न स्ट्रोक था 120 डिग्री वो 60 जो मेरा डिवाइड 2 था 120 का वो भी सेम 160 अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो 360 डिग्री आना चाहिए। अगर इनको प्लस करूँगा तो मेरा 180 आना चाहिए। ओके, अभी आगे देखिए। जो अभी ए से स्टार्ट करूँगा मैं आउट स्ट्रोक को, क्योंकि पहले मेरे पास क्या था आउट स्ट्रोक था। जो फॉलोअर है वो यहाँ से यहाँ तक ऊपर मूव कर रहा था। जो मेरा वाल्व है अभी वो ओपन हो रहा है 80 डिग्री और 40 जो मेरी लाइन है उसके ऊपर मैं एक मार्क करूँगा 40 के ऊपर। ओके, उसके बाद डिवेल है 20 का, तो 4 से 6 20 उसके बाद 60 जो रिटर्न स्ट्रोक है 1 2 3 4 5 6 से प्लस 6 12 उसके बाद फिर 60 12 प्लस 6 18। तो मेरा क्या हो गया, जो लाइन थी ए बी जो मेरा 180 रिप्रेजेंट कर रही थी और 360 डिग्री कैम रोटेशन रिप्रेजेंट कर रही थी, उसको मैंने डिवाइड कर लिया। अभी आप इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे जो रिप्रेजेंट करेगी मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर, जो मेरे को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दी थी। जो कैम लिफ्ट लिखा था स्टार्टिंग में 40 वो मेरी क्या थी मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर थी। तो मैं एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगा 40 की। और इसको ऊपर से मैच करके एक पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल बना दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट है इसमें जो फर्स्ट बॉक्स है वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा आउट स्ट्रोक को। जो सेकंड है वो रिप्रेजेंट करेगा 12 1।
जो नेक्स्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा रिटर्न स्ट्रोक, और जो आगे नेक्स्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा ड्वेल टू। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इनको अभी हम डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड कैसे करना है वो देखिए। स्टार्टिंग का जो पोर्शन था वो था 80 डिग्री और 40 mm। अभी हम इसके पार्ट्स करेंगे। वो पार्ट्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम 5 पार्ट्स करना, इसके मैक्सिमम 8 पार्ट्स कर देना और मिनिमम 5। अभी आप अगर इसके 8 पार्ट्स करते हो, एक पार्ट कितने का हो गया 10 डिग्री का, और इसके 10 पार्ट्स करोगे तो एक पार्ट कितने का हो गया 4 mm का। ज़्यादा एक्यूरेसी लेने के लिए आपने इसके क्या कर दिए 10 पार्ट्स कर दिए। और अगर मिनिमम आप, इसमें थे हमारे 10 पार्ट्स, अगर आप मिनिमम 5 पार्ट्स कर रहे हो, मिनिमम 5 पार्ट्स कर रहे हो इसके, तो 16 का हो गया, 80 का एक पार्ट हो गया 16 डिग्री, और इस साइड हो गया हमारा 8 mm। ओके, अभी मैं यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स कर कर दिखाऊंगा। 60 डिग्री जब मैं कैम प्रोफाइल बनाऊंगा तब आएगा, और जो 8 mm है वो अभी आएगा जब मैं इसको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पर डिवाइड करूंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को डिवाइड करेंगे। जो पहला था हमारा आउट स्ट्रोक वो था 40 mm। तो 40 mm के हमने 5 पार्ट्स करने हैं, तो एक पार्ट कितने का हो गया 8 mm का। यहाँ पर देखिए 1, 16, 24, 32 और 40। जो 12 है उसको डिवाइड नहीं करना, आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। और जो रिटर्न स्ट्रोक है उसको आप चाहो तो जितने पार्ट्स आपने आउट स्ट्रोक के किए हैं सेम पार्ट्स कर सकते हो, और डिफरेंट पार्ट्स भी कर सकते हो। जैसे जो हमारा अभी आउट स्ट्रोक था वो था हमारा 80 डिग्री का, उसने मैंने 5 किए हैं। जो रिटर्न स्ट्रोक है हमारा वो है 120 डिग्री का, 120 डिग्री और 60 mm। अगर आप इसके 6 पार्ट्स कर रहे हो तो 120 डिग्री ईजिली हो जाएगा, और इधर 10 mm ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 6 पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, 6 पार्ट्स कर दिए। अभी जो पॉइंट्स मैंने डिवाइड किए हैं आप इनको वर्टिकली अपवर्ड लाइंस खींच दो। ओके, डवेल को ऐसे रहने दो। और जो हमारा था आउट स्ट्रोक उसको हमने डिवाइड किया था 5 पार्ट्स में, तो इसके 5 कॉलम्स बन गए। ओके, तो हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को डिवाइड कर लिया। अभी आप क्या करोगे, जो फॉलोअर का मोशन था वो हमको दिया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या दिया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मेथड है वो बता रहा हूँ आपको। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है और सिंपल हार्मोनिक दिया है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का प्रोसीजर यहाँ तक सेम रहेगा सब में। ओके, यहाँ तक क्या रहेगा सेम रहेगा। आगे देखते हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें आप क्या करोगे। उसमें जो मेथड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है और जो इसका लास्ट पॉइंट था आउट स्ट्रोक का ऊपर, इन दोनों को मैच करना है इसमें। इंक्लाइन लाइन के साथ मैच कर दिया। और जो था हमारा रिटर्न स्ट्रोक का फर्स्ट पॉइंट और रिटर्न स्ट्रोक का लास्ट पॉइंट, आप उसको भी सेम ऐसे मैच कर दोगे। ओके, यहाँ तक जो मैं स्केच से ड्रॉ कर रहा हूँ वो हमारी क्या बन गई डिस्प्लेसमेंट लाइन है, वो ए से यहाँ तक, ठीक है, फिर आगे यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट रिटर्न स्ट्रोक का एंड, उसके बाद बी पॉइंट तक। तो हमारी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अभी मैं इसको
नेम्स दूंगा, डिफरेंट नंबरिंग करूंगा इसकी। ए तो बी यहाँ तक था, इसको 0 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट में 13। आप कोई भी नोटेशंस यूज़ करते हो, कैपिटल ए बी सी कर लो, स्मॉल ए बी सी कर लो। उसके बाद इसको मैं नाम देता हूँ स्मॉल ए बी सी डी ई, अभी स्मॉल ए बी सी चल रही है, एफ जी एच आई जे के एल एम और यहाँ लास्ट में एन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो मेरा था A to 5 यहाँ से यहाँ तक, वो क्या था, थीटा नॉट आउट स्ट्रोक कितना था वो 80 डिग्री। ओके, और उसके बाद जो था नेक्स्ट यहाँ तक, वो क्या था मेरा D1, वो कितना था मेरा टोटल 40 डिग्री। ओके, उसके बाद जो था नेक्स्ट 12 तक, वो क्या था थीटा R 120 डिग्री। उसके बाद जो रिमेनिंग था वो था 12 to 120 डिग्री। ओके, और इसकी लेफ्ट साइड यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर जो थी मेरी 40 mm। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अभी कंप्लीट है। किसके लिए? अगर फॉलोअर मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अभी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। आइए कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखिए कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कैम का एक एक्सिस बना लेंगे सेंटर लाइन की हेल्प से। ये क्या हो गया मेरे पास, कैम के एक्सिस हो गए, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो सर्कल सबसे पहले बनेगा यहाँ से, वो बनेगा बेस सर्कल। कौन सा सर्कल? बेस सर्कल, और विद मिनिमम रेडियस ऑफ कैम शाफ्ट। ओके, विद मिनिमम रेडियस ऑफ कैम शाफ्ट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेस सर्कल बनाएंगे। बेस सर्कल के लिए हमें चाहिए कंपास। बेस सर्कल कितना दिया था हमारी प्रॉब्लम में, बेस सर्कल कितना दिया था, वो था जो रेडियस ऑफ बेस सर्कल था वो था हमारा 40 mm। तो यहाँ से आप देखना 40 mm, की कंपास खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर दो, जो क्या होगा बेस सर्कल होगा कैम का। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा बेस सर्कल और विद द मिनिमम रेडियस ऑफ कैम शाफ्ट। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के ऊपर डिवाइड किया था। जो हमारा आउट स्ट्रोक था, सबसे पहले आउट स्ट्रोक वो कितना था 80 डिग्री, फिर डबल वन था हमारा 40 डिग्री, फिर रिटर्न स्ट्रोक था 120 डिग्री, उसके बाद डिवेल 2 था 120 डिग्री। ओके, अभी पहले डिवाइड कीजिए आप 80 डिग्री, तो इसको यहाँ पर रख कर यहाँ से इधर को जाएंगे, क्योंकि जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना, डायरेक्शन कौन सी है क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे कैम को। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी होगी तो हम क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी थी, क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। कितना था मेरा 80 डिग्री, तो यहाँ से 80 डिग्री कहाँ पर बनेगा, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इसको ऐसे रखूँ 0 10 20, यहाँ पर पहुँच गया मेरा 80 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा दूँगा जो मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगी, 80 डिग्री रिप्रेजेंट करेगी और सेंटर के साथ मैच होगी। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा आउट स्ट्रोक नॉट कितना था 80 डिग्री। ओके, उसके बाद डवेल कितना है 40 डिग्री, तो जो मेरी डी है उसको मैं इस लाइन के ऊपर रखूँगा जो भी आई है हमारी 80 डिग्री वाली। तो 40 डिग्री कहाँ पर बनेगा, देखिए 10 20 30 एंड 40 यहाँ तक। ये क्या आ गया हमारा डिवेल 1, D1 लिख दो, कितना है वो 40 डिग्री। ओके, उसके बाद रिटर्न स्ट्रोक 120 डिग्री, तो जो नेक्स्ट 40 वाली लाइन थी वहाँ पर रखूँगा 120 डिग्री 90, उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया 120 डिग्री, तो सेंटर से लाइन इस तरफ लगाएंगे, ये क्या बन गया हमारा रिटर्न स्ट्रोक थीटा आर कितना था 120 डिग्री। उसके बाद जो बचेगा उसको देखते हैं कितना है वो, देखिए स्टूडेंट्स कितना बच रहा है वो, यहाँ से 90 100 110 120, हमें कितना चाहिए था 120, तो मीन्स जो हमने डिवाइड किया है वो क्या है अभी सही है। एक लाइन आप यहाँ से खींच लो, वो हमारी है 120। ओके, पहले आपने एंगल डिवाइड कर लिए, उसके बाद आप बनाओ जो हमारा है नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर बनाओगे आप अभी यहाँ से। नाइफ एज फॉलोअर की जो लिफ्ट थी वो कितनी थी 40 mm। आप इस नाइफ एज फॉलोअर की विड्थ रख सकते हो अप्रॉक्स 10 mm। ओके, तो यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर लेना आप 40 तक, उसके बाद बन गया हमारा इसका एंड 40 यहाँ तक है। ठीक है, नाइफ एज फॉलोअर। उसके बाद देखिए जो 80 डिग्री था वो मेरा कितना बना था 40 mm, और मैंने इसके कितने पार्ट्स किए थे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अभी आप 80 डिग्री को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपका एक पार्ट कितना बनेगा 16 डिग्री। सेम पार्ट्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में थे 5, और सेम ही यहाँ पर होने चाहिए 5। अभी हम 80 डिग्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डी। आप सेम वही इसको यहाँ पर रखें और डिवाइड करें 10, यहाँ तक एक पार्ट 16, फिर 32, फिर 48, उसके बाद 64, और उसके बाद 80, 1 2 3 4 5। और जो पार्ट्स आपने डिवाइड किए हैं उसको मैच कर दो सेंटर के साथ। 1 2 3 4 और 5, ये 1 2 3 4 5। ओके, 5 पार्ट्स हो गए। और डिवेल को हमने डिवाइड नहीं किया था, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो। जो रिटर्न स्ट्रोक था 120 वो था मेरा 60 mm। ओके, 60 mm था, और मैंने इसके कितने पार्ट्स किए थे 6 पार्ट्स। ओके, तो मैं 120 के अभी 6 पार्ट्स करूँगा।
यहाँ पर था मेरा 120। 120 का अगर 6 पार्ट्स करने हैं तो एक पार्ट कितने का बन जाएगा, 20 का। ओके, 140, 60, 80, 100 एंड 120। सेम प्रोसीजर यहाँ पर मैं इन पॉइंट्स को सेंटर के साथ मैच कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप ड्राफ्टर की हेल्प से बनाओगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। मैं स्केल की हेल्प से बना रहा हूँ तो हो सकता है लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए। ओके, तो हमारा रिटर्न स्ट्रोक डिवाइड हो गया। नेक्स्ट था डिवेल, उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, तो डिवाइड करने के बाद जो अभी मेन पॉइंट है वो देखिए, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम थी उसमें जो बेस लाइन होगी ए टू बी वो रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर इस सर्कल को। ओके, जो हमारी स्मॉल ए बी सी है, ए बी सी डी, वो रिप्रेजेंट करेंगे जो ग्रीन लाइन्स है उनको। तो सर्कल का जो नाइफ एज पॉइंट है वो स्टार्टिंग में किस कहाँ पर होगा, ए पॉइंट के ऊपर। तो अभी मैं इसकी जो नंबरिंग है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के ऊपर उसको इस सर्कल के ऊपर लेके आऊँगा, कैम्पर फाइल के ऊपर। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से। तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 पॉइंट कहाँ था, जो मेरा आउट स्ट्रोक का एंड है। तो आउट स्ट्रोक एंड यहाँ पर था। अभी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 कहाँ था, जो मेरा रिटर्न स्ट्रोक का एंड था। ओके, और 13 0 के पास आ गया। 13 कहाँ था, जो ए और बी पॉइंट सेम ही हो जाएंगे क्योंकि जहाँ पर 0 है और जहाँ पर 360 डिग्री है, 0 और 360 डिग्री सेम होंगे। और उसके बाद जो अभी हमारा मेन काम है वो अभी स्टार्ट होगा। देखिए, 0 और ए के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। 0 और ए पॉइंट क्या है, सेम है। तो 0 और ए पॉइंट तो सेम हो गए, लेकिन जो 1 और बी है उनके बीच गैप है। तो आप क्या करोगे, अभी कंपास से 1 पॉइंट और बी पॉइंट का जो गैप है उसको चेक करोगे। ओके, कंपास से 1 और बी पॉइंट का गैप चेक किया, और जो कैम प्रोफाइल बना रहे हैं हम, 1 पॉइंट के ऊपर कंपास रखकर बी पॉइंट कट कर दोगे। ओके, जो लाइन लगी है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 और बी का गैप। 1 और बी का गैप, इसको हम नाम देंगे बी का। उसके बाद सेम वही 2 एंड सी, 2 एंड सी। उसके बाद 3 एंड डी, 3 एंड डी। उसके बाद 4 एंड ई, 4 एंड ई। अभी आप देखिए, मैंने सारे पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया है। जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के ऊपर थे मैं उसको ऐसे नाम दे दूंगा। 1 के ऊपर क्या था मेरा, बी। 2 के ऊपर सी, 3 के ऊपर डी। 2, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। ये देखिए 12 के ऊपर क्या था, एम। 13 के ऊपर क्या है, एन। तो यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया, एन। अभी जो पॉइंट मैंने कट किए हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से मेज़र करके, अभी आप उनको मैच करोगे। ओके, अभी देखते हैं कैसे मैच करोगे। फ्रीली मूव करना है यहाँ से। ओके, तो इसको मैं एक डार्क स्केच से कर देता हूँ।
तो स्टूडेंट्स अब देखिए, और इसको भी मैच करोगे आप। तो ये बन गई हमारी कैम प्रोफाइल। जो ब्लैक कलर से बनी है लाइन, वो क्या है हमारी कैम प्रोफाइल। मैं इसकी लिख देता हूँ यहाँ पर, कैम प्रोफाइल। ओके। और जो रेड से था वो था मेरा बेस सर्कल। ओके। और यहाँ था मेरा, आप इन लाइंस को स्केल से बनाना, 40 mm। क्या लिखेंगे इसे, फॉलोअर लिफ्ट। ओके, फॉलोअर लिफ्ट। और जो था थीटा नॉट आउट स्ट्रोक, उसके बाद डिवेल 1 रिटर्न स्ट्रोक, उसके बाद था हमारा डिवेल 2। जो बचा था यहाँ पर वो क्या था, D2 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी कैम प्रोफाइल। और जो प्रॉब्लम थी उसमें हमने देखा था, इसने जो फर्स्ट बोला था, फॉलोअर मूव कर रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाई थी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेथड की थी। उसके बाद जो हमने अभी कैम प्रोफाइल ड्रॉ की है वो एक पार्ट कंप्लीट किया है, द लाइन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर passes through the axis of the camshaft। जो नेक्स्ट है, द लाइन ऑफ द स्ट्रोक इज ऑफसेट 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम रहेगी वो सेम रहेगी जो हमने इस कैम प्रोफाइल के लिए यूज़ की है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।